जय हिंद दोस्तों, आज से हम पावर पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। आपको हम लगातार पावर पॉइंट के सारे वीडियो प्रोवाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट करते हैं, कितने तरीके से हम पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर के फीचर के बारे में जानेंगे, जैसे कि टास्क बार, मेनू बार, उसके अंदर के कौन कौन से टूल हैं। ठीक है, बेसिक आज हम उसके लेआउट के बारे में जानेंगे। बाकी के फिर हम आने वाले वीडियो में उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। पावर पॉइंट को ओपन करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे है विंडोज़ 10। तो विंडोज़ 10 में यहाँ पे आप सर्च करके किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट के लिए यहाँ पे हम पावर पॉइंट सर्च कर लेते हैं। हमारे में पड़ा हुआ है पावर पॉइंट 2016। अगर आपके 2007 पड़ा रहेगा तो आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नाम से आएगा, लेकिन अगर आप पावर ही टाइप कर देंगे तो भी आपका यहाँ पे से हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला है, इसी को हम ओपन करेंगे। अब देखेंगे ये पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। अब जैसे नया वर्जन आप रहेगा तो इस तरह के यहाँ पे कुछ टेम्पलेट दिखाई देंगे, जैसे कि एमएस ऑफिस में, एक्सेल में आपने देखा होगा। इसी तरह के पावर पॉइंट में भी टेम्पलेट है। इधर सारी फाइलें जो खुली हुई है रिसेंट की वो दिख रही हैं, और यहाँ पे कुछ टेम्पलेट दिख रहे हैं। अगर आपका इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा, जैसे कि हमारा सिस्टम इंटरनेट से अभी कनेक्ट है, इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा तो यहाँ पे आप जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं उस टॉपिक के आपको टेम्पलेट यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, जैसे कि आपको एजुकेशन से संबंधित चाहिए तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे एजुकेशन से संबंधित यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाए। आप जिस टेम्पलेट को यूज़ करना चाहते हैं उस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मन से बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखो कैटेगरी भी दिखाई दे रही है। अगर हमको मान लो रिज्यूम से संबंधित बनाना है या फिर बिजनेस से संबंधित कुछ चाहिए तो देखेंगे बिजनेस से संबंधित यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट मिल जाएंगे। ठीक, बुक्स से संबंधित चाहिए तो बुक्स से संबंधित मिल जाएंगे, एजुकेशन से संबंधित चाहिए। ठीक, जो जो आप चूज करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी। सर्च करेंगे, ये देखिए। ठीक, अब जिस भी टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे वो टेम्पलेट आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। फिर आप उस पर कुछ एडिट करके बना सकते हैं। टेम्पलेट क्या होते हैं? बने बनाए फॉर्मेट होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, क्लास टाइमर क्लॉक, इस पर क्लिक करके एक बार चेक करते हैं क्या है ये। तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 7 स्लाइड का ये टेम्पलेट आ चुका है। इसको प्ले करके देखते हैं। प्ले करने के लिए हम F5 बटन दबाते हैं, और हम बाद में आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अभी यहाँ पे कहीं भी माउस क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए समय का दिखा रहा है 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए 20 मिनट रहेगा तो 20 पे रहेगा, सही है ना। 30 मिनट होगा तो 30 पे रहेगा। उसके बाद स्लाइड ख़त्म हो गई। तो इतना ही स्लाइड इसमें दिया गया है। तो ये है टेम्पलेट। अगर हम टेम्पलेट से बनाना चाहते हैं स्लाइड को तो टेम्पलेट से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आप जो भी एडिट करना चाहें, छोटे छोटे पॉइंट इसमें आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक, ये सुई है। हम आपको दिखाएंगे किसी अगले वीडियो में उस घड़ी को चला के। ठीक है, सिर्फ स्लाइड के माध्यम से बनाएंगे तो सुई चलती हुई आपको दिखाई देगी। अभी हमको क्लिक करना पड़ रहा है, जब क्लिक नहीं करेंगे ऑटोमेटिक ये चलेगी। तो अभी हम फाइल पे चलते हैं फिर से। ठीक है, फिर से क्लोज कर देते हैं। एक तरीका आपने देखा, यहाँ से हम ओपन करते हैं। ठीक, दूसरा तरीका आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, यहाँ से, या फिर आप कीबोर्ड से विंडो वाली की प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक, अभी यहाँ पे तो कहीं दिख नहीं रहा है ना, तो इसको हम स्टार्ट पे लाने के लिए यहाँ पे इस पर सर्च करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करके पिन टू स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। अब दोबारा जैसे हम इस बटन को दबाएंगे देखेंगे यहाँ पे पावर पॉइंट आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। ठीक, तीसरा तरीका है डेस्कटॉप। यहाँ पे जो टास्क बार होता है इसमें आइकन लगा हो, जहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे दिख रहा होगा आपको। इस पर क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। ठीक, तो कितने तरीके हमने देख लिए अब तक में। एक सर्च करके, दूसरा स्टार्ट से, और तीसरा यहाँ से, और एक यहाँ से भी हम अगर बिना टाइप करे ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे हमको अल्फ़ाबेट के हिसाब से जाना होगा। ठीक, ये देखिए पी पे है, ये पी है ना, पी पे जाएंगे तो यहाँ से भी मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, बिना टाइप करे भी आप इसमें ओपन कर सकते हैं। ठीक, 4 तरीका हो गया। अब 5वां तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, विंडो की के साथ में R बटन दबाना है। रन डायलॉग बॉक्स, जिससे कि हम लोग MS वर्ड के लिए विन वर्ड टाइप करते थे, एक्सेल के लिए एक्सेल टाइप करते थे,
उसी तरह पावर पॉइंट के लिए हम करेंगे पावर PNT, पॉइंट नहीं करना है आपको, PNT करना है, यहाँ पे ध्यान देना है, PNT, इसको करके हम ओके कर देंगे, यहाँ से भी खुल जाएगा। ठीक, तो इतने सारे तरीके हो गए ओपन करने के। और एक तरीका है डेस्कटॉप पे अगर हम उसकी शॉर्टकट की को ला के करें तो वो कैसे आएगा। डेस्कटॉप पे शॉर्टकट की लाने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन फाइल लोकेशन पे जाएंगे। विंडोज 7 में लाना आसान था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कठिन है। तो लोकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे शॉर्टकट की ये रखी हुई है, इसको करेंगे सेंड डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। अब मिनिमाइज करके देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा ये, है ना। अब यहाँ से भी हम ओपन करना चाहते हैं तो इसको ओपन कर सकते हैं। तो 5-6 तरीके हो गए हैं। ठीक, स्टार्ट बटन हो गया, टास्क बार हो गया और डेस्कटॉप पे हो गया। चलिए अब हम ओपन करते हैं इसको, कहीं से भी ओपन कर लिया। अब जब पहली बार ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन के थ्रू अंदर जाते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्या होती है, पूरी की पूरी एकदम सादी रहेगी, इसमें कुछ भी ना तो कोई टेक्स्ट रहेगा ना कोई थीम अप्लाई रहेगी, एकदम सादी की सादी रहेगी। ठीक, यहाँ से हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन से अंदर चलते हैं। पहली बार जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल, इनको बोलते हैं प्लेस होल्डर। ठीक, ये टेक्स्ट को होल्ड करते हैं। इसमें आप टेक्स्ट लिखेंगे, टाइटल, हेडिंग लिखेंगे, यहाँ पे सब हेडिंग लिखेंगे। ठीक, अब देखिए सबसे ऊपर वाली, अब हम शुरू से आते हैं, होम टैब पे तो हैं ही फिलहाल ऑलरेडी। सबसे ऊपर इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार, है ना, जहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट दिखा रहा है, ये टाइटल बार है। ये क्या बताता है कि फाइल किस नाम से सेव है और किस सॉफ्टवेयर में खुली हुई है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है प्रेजेंटेशन 1, जब तक हम फाइल को सेव नहीं करेंगे प्रेजेंटेशन 1 के नाम से दिखाई देगी। और यह किस सॉफ्टवेयर में खुली है, पावर पॉइंट में। अगर एक्सेल में खोलते हैं तो किस नाम से दिखाई देता है, डॉक्यूमेंट दिखाई देता है एक्सेल में। एक्सेल में बुक 1 के नाम से दिखाई देता है। MS वर्ड में ओपन करते हैं तो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से दिखाई देता है ना। इसमें प्रेजेंटेशन 1 के नाम से दिखाई देगा। अगर हम यहीं पे दूसरी फाइल ओपन कर देते हैं तुरंत ब्लैंक, तो प्रेजेंटेशन 2 के नाम से दिखाई देगा, क्योंकि अभी हमने सेव नहीं किया है। ठीक, अभी जब तक सेव नहीं करेंगे प्रेजेंटेशन 1 ही रहेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछे डिफ़ॉल्ट रूप से किस नाम से आता है, तो प्रेजेंटेशन 1 के नाम से आता है। ठीक, ये हो गया, ये हमारा टाइटल बार हो गया। उसके बाद ये लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से आता है ना। इसमें क्या होता है, कोई भी फाइल अगर आपको सेव करनी है तुरंत यहाँ से सेव कर सकते हैं। कोई गलती हुई तुरंत यहाँ से अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे स्लाइड शो का भी आइकन दिया गया है। आप इसमें चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी टूल को ऐड भी कर सकते हैं, है ना, जल्दी से। और राइट साइड में यहाँ पे कंट्रोल बटन दिए गए हैं, विंडो कंट्रोल बटन इनको बोलते हैं, किनारे पे। इससे क्लोज हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। फिर से ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जो बीच वाला दिया है, ये वाला है मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन करेंगे तो छोटा होगा, ये एकदम छोटा नहीं होगा, ये आपके विंडो पे दिखेगा। ठीक, इसको पूरे में करना है तो मैक्सिमाइज कर देंगे। छोटा और करना, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है, इसको आप बंद नहीं करेंगे, ये एक्टिव रहेगा, लेकिन बीच यहाँ पे आगे टास्क बार में आपका छोटा सा बटन बन के रह जाएगा। और ये हाईलाइट भी रहेगा कि हाँ ये फाइल खुली हुई है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसमें हाईलाइट दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे एक्सप्लोरर भी खुला हुआ है, और ये एप्लीकेशन जिससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो है, और ये पावर पॉइंट का है। अगर कुछ और खोलते हैं, जैसे कि मान लो एक्सेल खोलते हैं, इसको मिनिमाइज करेंगे तो एक्सेल भी यहाँ पे हाईलाइट दिखेगा, है ना। इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे एक बटन न्यू जोड़ा गया है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे। ठीक, शो टैब को शो करेगा, नहीं तो हाइड कर देगा। ठीक, ऑटो हाइड रिबन में क्या होता है, ऑटोमेटिक ये हाइड हो जाएगा। ठीक, जब ऊपर पे आप क्लिक करेंगे तो ये आएगा, फिर नीचे क्लिक करेंगे फिर हाइड हो जाएगा। ठीक, शो टैब करेंगे तो जो भी टैब आप हाइड करे रहेंगे वो सारे शो हो जाएंगे। ठीक, शो टैब एंड कमांड सारे कर देंगे तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे, है ना। ये चीज़ थोड़ा सा नया गया है। बाकी आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कोलैप्स द रिबन, गायब हो जाएगा, है ना।
उसके बाद फिर किसी पे क्लिक करके यहीं से फिर से कोलैप्स द रिबन हटा देंगे, आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारी ऊपर की लाइन कंप्लीट हो गई। क्या है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। फिर है हमारा, इसको हम मीनू बार बोलते हैं। इसमें बहुत सारे मीनू होते हैं और इस मीनू में कई सारे बटन होते हैं। इनको हम लोग टैब के नाम से जाते हैं ना, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, है ना। इस तरह के टैब दिखाई देते हैं आपके। जब आप कंप्यूटर ओपन करेंगे तो यहाँ व्यू तक रहेगा। ये ऑप्शन डेवलपर और एक्रोबैट ये अलग से जोड़े गए हैं, इनको इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन तो आता है। ठीक है, पीडीएफ बनाने के लिए। बाकी नए वर्जन में ऑलरेडी आप पीडीएफ में क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है पीडीएफ बनाने का। ठीक है, वो आपको बताएंगे आने वाली वीडियो में। तो ये हमारा हो गया ऊपर का। नीचे वाली पट्टी को क्या बोलते हैं, ये वाली पट्टी जो है इसको बोलते हैं रिबन, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है पूरा एरिया आपको, ये है रिबन। रिबन में क्या होता है, जिस भी हम टैब पे क्लिक करेंगे उससे संबंधित सारे टूल जो है वो रिबन में ही दिखाई देंगे, है ना। तो ये सारे टूल जितने हैं ये रिबन में दिखाई देते हैं। फिर इसके नीचे दिखाई देता है, ये क्या है, रूलर है ना। इसमें सभी ये हमको क्या बताता है कि इस पेज की साइज क्या है, कि इंच में है कि सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में दिखा रहा है ना। ठीक, और इसके नीचे फिर ये हमारा वर्किंग एरिया, ये हमारी हो गई स्लाइड। और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ये है प्लेस होल्डर। इसमें भी हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं। ठीक, अब बाकी होम टैब पे अब आते हैं। होम टैब से हम इस पर शुरू करते हैं। ठीक, सेम एमएस वर्ड की तरह ये वाला ऑप्शन पूरा है आपका, कुछ चेंजेस नहीं है। पेस्ट से पेस्ट, कट से कट, कॉपी से कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर से हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग को कॉपी करते हैं। किसी एक तरह की फॉर्मेटिंग किसी दूसरे पे अप्लाई करना हो, पता है कि नहीं, बताया गया है ना। जैसे कि मान लो इस वाले फॉर्मेटिंग में हमको, रुकिए थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं। मान लो सेम टू सेम यही फॉर्मेटिंग हमको इसमें अप्लाई करनी है। अभी इसमें कुछ लिखा ही नहीं हमने। ठीक, अगर हमको सेम टू सेम इसमें अप्लाई करना तो इस पर क्लिक करके हम फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, है ना। उसके बाद अप्लाई इस पर हो गया, है ना। एक ही बार में पूरी फॉर्मेटिंग आप दूसरे पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अभी हम इसको अंडू कर देते हैं क्योंकि हमको अभी सीखना है। यहाँ से हम अंडू करेंगे, पीछे आता चला जाएगा। ठीक, यहीं तक जाएगा। ठीक, सादा हो गया है। अब ये तो हो गया। इसके बाद स्लाइड। स्लाइड में एक ऑप्शन यहाँ पे न्यू स्लाइड है। ठीक, सबसे ज़्यादा जो पावर पॉइंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी से पूछा जाता है कि नई स्लाइड को ऐड करने के लिए हम किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल एम का प्रयोग करते हैं। ठीक, अभी हम नई स्लाइड ऐड नहीं कर रहे हैं। यहीं पे आप देखिए नीचे ड्रॉप डाउन बटन दिख रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देख सकते हैं थीम्स दिखा रहा है। ठीक, इसको हम लेआउट भी बोल सकते हैं कि किस तरह का आपको स्लाइड चाहिए। टाइटल स्लाइड चाहिए या फिर टाइटल भी हो और कंटेंट भी हो। आप सिर्फ टाइटल जोड़ना चाहते हैं या फिर टाइटल के साथ साथ कुछ कंटेंट भी जोड़ना चाहते हैं। अगर हम मान लो इसको सिलेक्ट कर देते हैं तो देखिए ये हो गया टाइटल यानी हेडिंग के लिए, और नीचे हो गया कंटेंट के लिए। अब देखिए कंटेंट के लिए यहाँ पे देखो छोटे छोटे आइकन दिख रहे हैं, तो आप क्या कंटेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसको यहाँ पे हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप इंसर्ट टैब पे जाके कर सकते हैं, लेकिन इंसर्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो हमको चाहिए पिक्चर, तो पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे। अब आपको कैसी पिक्चर चाहिए, कहाँ से सिलेक्ट करना है, आ जाएगी, है ना, 1 सेकेंड में आ जाएगा। फिर मान लो हमको टाइटल एंड कंटेंट वाला नहीं चाहिए था, हमको ऐसा चाहिए कि यहाँ पे हम 2 कंटेंट को रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम उसका नाम डालेंगे। जैसे मान लो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हमको 2 बनाना है, यहाँ से हम बना देंगे।
अब पिक्चर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हम एक पिक्चर दूसरी सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो एक पिक्चर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए और दूसरी पिक्चर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, ऊपर हम अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो ऊपर लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ पिक्चर में ही कंपैरिजन हम दिखा देंगे। ऊपर हेडिंग लिख सकते हैं जो भी लिखना है नॉर्मल। ठीक, मान लो हम ये भी नहीं चाहते, हम फिर से लेआउट को चेंज करना चाहते हैं। अब एक कंपैरिजन का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, अब हम यहाँ पे हेडिंग भी डाल सकते हैं। ठीक, अब दो चीज़ के बारे में कंपैरिजन करना चाहते हैं, यहाँ पे हम मान लो डालते हैं रैम और यहाँ डाल देते हैं हम रोम। अब हम रैम के बारे में यहाँ पे नीचे जो भी लिखना हो एंटर करते चले जाएंगे। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। ठीक, अब इसमें ये कैसी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है ना। रोम ये परमानेंट होती है। ठीक, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं जैसे भी लिखना चाहो। ये कंपैरिजन हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। ऊपर आप हेडिंग डाल सकते हैं, है ना, डिफरेंस बिटवीन रोम एंड रैम, ये आप हेडिंग हो जाएगी। ये हो गया हमारा टेम्पलेट, ये लेआउट हो गया। किस लेआउट में आप लिखना चाहते हैं, और लेआउट चेंज करना चाहें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये केवल टाइटल रखना है, ऊपर केवल आप टाइटल लिख सकते हैं, है ना। सादा रखना है तो आप सादा भी रख सकते हैं, बीच में कोई सादा रखना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है लेआउट का, ये वही चीज़ है, लेआउट वाला ही है। ये जो लेआउट वाला है चेंज करने के लिए, जिससे मान लो ये स्लाइड में बना हुआ है, इसके लेआउट को बदलना है तो यहाँ से हम लेआउट को बदल सकते हैं। लेकिन अगर हमको नई स्लाइड ऐड करनी है तो हम नई स्लाइड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, किस तरह की हमको चाहिए वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इसमें हम करना चाहते हैं सिर्फ टाइटल आए, तो देखो यहाँ पे स्लाइड ऐड होती चली जाएगी। हमने एक से शुरू किया था, दूसरी ये आई, तीसरी ये आई, चौथी ये आई, ये भी है, पांचवी स्लाइड आएगी। लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रहा है ये आपका स्लाइड के लिए दिखाई देता है। यहाँ पे कौन कौन से स्लाइड है ना जोड़ी गई हैं, आपको सारी स्लाइड यहाँ पे आपको बाएं साइड में दिखाई देते हैं। इसको बोलते हैं साइड बार, है ना। साइड में सारी स्लाइड आपको दिखाई देती है। यहीं से आप स्लाइड को अरेंज भी कर सकते हैं। अरेंज मतलब ये है कि हमको मान लो पहली स्लाइड सबसे ऊपर ले जानी है, इसको उठा के हम ऊपर कर देंगे, सबसे ऊपर ले जानी सबसे ऊपर कर देंगे। ठीक, नीचे करनी है उठा के नीचे कर देते हैं, बीच में करनी है उठा के बीच में कर देते हैं। इस फाइल को डिलीट करनी है, सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। ठीक, ये वाली स्लाइड ऊपर करनी है, सेलेक्ट करके ऊपर कर दीजिए। जैसे चाहे वैसे यहाँ से हम स्लाइड को मैनेज कर सकते हैं। ठीक, तो न्यू स्लाइड से क्या करेंगे, हम स्लाइड को ऐड करते हैं। अब किस तरह की स्लाइड चाहिए, अगर आप इस पर अंदर जाके नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसी स्लाइड पिछली रहेगी सेम टू सेम उसी तरह की स्लाइड दूसरी ऐड हो जाएगी। ठीक, जैसे कि मान लो इसमें क्या था, सिर्फ टाइटल था, नहीं टाइटल था और एक कंटेंट था। ठीक, इस पे हम कंट्रोल M की दबाते हैं तो सेम टू सेम उसी तरह की स्लाइड ऐड हुई ना। फिर करेंगे कंट्रोल M या फिर सीधे हम यहीं पे ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देखो सेम टू सेम वही स्लाइड ऐड हुई है ना। जैसे ये वाली क्या थी, ये कौन सी है, टू कंटेंट वाली है ना। अब हम देखिए नीचे फिर से इसी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे इस जगह पे, देखो टू कंटेंट वाली आ गई ना। लेकिन अगर हम मान लो चाहते हैं कि यहाँ टू कंटेंट वाली ना ऐड हो, नई स्लाइड ऐड हो, लेकिन वो दूसरी तरीके से हो, क्या हो उसमें सिर्फ ब्लैंक पेज हो, तो इस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे पूरा ब्लैंक हो जाएगा। तो ये बटन है नई स्लाइड को ऐड करने का है, और किस तरीके से करना, ऊपर करेंगे तो नई स्लाइड ऐड हो जाएगी पुराने तरीके से पीछे वाले स्लाइड के आधार पे, और ड्रॉप डाउन पे करके करेंगे तो जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप मान लो आप कर ही लिए हो और चाह रहे हो कि इसमें हम ये वाली स्लाइड नहीं चाहिए थी, हमको दूसरी तरीके चाहिए थी, तो हम लेआउट से जाके यहाँ से इसके लेआउट को बदल सकते हैं। तो यहाँ से हम लेआउट को बदल सकते हैं, कौन सी, पहली सी स्लाइड जो है उसकी, और यहाँ से हम नया कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से क्या है, रिसेट द पोजीशन साइज फॉर्मेटिंग ऑफ स्लाइड प्लेस होल्डर एंड टू देयर डिफ़ॉल्ट सेटिंग, जो पहले से बड़ी बनाई सेटिंग पहले थी उसमें हम रिसेट कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ से सेक्शन क्रिएट करने के लिए है, क्या हो रहा है, ये अलग सेक्शन यहाँ पे बन जा रहा है। ठीक, यहाँ पे दूसरा सेक्शन बन जा रहा है ये, अब इसके बारे में हम बाद में देखेंगे।
ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। ये वाला काम हो गया। ठीक, चलिए यहाँ पे हेडिंग हम डाल ही लेते हैं। क्या हो गया ये, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, है ना। अब इसको देखो छोटा अरेंज करने, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ये इसको इधर से कर सकते हैं भाई। रोम राइम को थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे ना, हेडिंग बना के। ये अब मान लो इसमें हम ये चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे करें। देखे में अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा ना, कि ये पूरा बढ़िया कलर हो जाए, इसमें अंदर रैम दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट टैब एक्टिव हो जा रहा है। इसी के साथ साथ इसको भी कवर कर ही लेते हैं। तो फॉर्मेट टैब पे जाके हम यहाँ से देखो, अब जैसे MS वर्ड में आपका आया था ना, सेम टू सेम वही पूरा इसमें भी है, सारा दिख रहा सेम टू सेम वैसे ही। सेव फिल से हम इसके कलर को फिल कर देंगे। ठीक, और फॉन्ट यहाँ पे जैसे MS वर्ड में किए थे सेम टू सेम वही है, यहाँ से बोल्ड करेंगे। यहाँ से हमको फॉन्ट सबसे अच्छा लगता है इम्पैक्ट फॉन्ट, हम यहाँ इम्पैक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से साइज को बढ़ा देंगे। ठीक, उसी तरह से सेम इसमें भी करना है। मान लो हमको इतनी दूर से कर देते हैं और यहाँ से सेव कर देते हैं फिल लाल कलर का, है ना। यहाँ से फॉन्ट चेंज करके लाल पे कौन सा कलर अच्छा लगता है, लाल पे वाइट कलर सबसे अच्छा लगेगा, तो यहाँ से हम वाइट कलर कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो हो गया, लेकिन सही नहीं लग रहा है, इसको सेंटर करते हैं। तो यहाँ से हम सेंटर में कर देंगे। ये बुलेट पॉइंट अगर हटाना है तो इसको हटा देते हैं ना, एक ही तो है बुलेट पॉइंट क्या लगाएं इसमें। ठीक, इसको भी हटा देते हैं, सेंटर। ठीक, ये हो गया। इसमें अगर हमको आउटलाइन लगाना है, ठीक, तो यहीं पे देखो फॉर्मेट पे आउटलाइन मिलेगा, जैसे कि नॉर्मल सभी में लगाते हैं उसी तरह से इसमें भी हम लगा सकते हैं। किस कलर का लगाना है, मोटा पतला करना है, तो यहाँ से हम आके इसको वेट दे सकते हैं, है ना। ये हो गया, अब ये मोटा हो गया, नीचे वाला पतला हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक, ये साइज हो गया। इसको अगर एक बॉक्स में रखना चाहते तो सिर्फ इसमें आउटलाइन लगा देंगे। ठीक, इंटर करते जाएंगे, पॉइंट चेंज करते चले जाएंगे, यहाँ से होता चला जाएगा। उसी तरह से इसमें लगाना है, इसमें भी एक बॉक्स लगा ही देते हैं। ठीक, बराबर का रहे तो ज़्यादा सही अच्छा लगेगा। फॉन्ट चेंज करना है, यहीं से हम होम पे जाके जैसा फॉन्ट चाहिए वैसा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश फॉन्ट आ गया है। ठीक, यहाँ से हम फॉन्ट को बदल देंगे। ठीक, अब हेडिंग चलिए लिखते हैं। क्या लिखना है, क्या लिखना था, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। बस इसको सेलेक्ट करके सेंटर करके बोल्ड करके इसके फॉन्ट को चेंज करके थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं और इस पर कोई दूसरा कलर लगा देते हैं सेव फिल में, है ना। कौन सा कलर अच्छा लगेगा, नीला कलर यहाँ पे नहीं दिख रहा तो यहाँ पे चले जाएंगे, हम एकदम चटक वाला नीला लाएंगे, ये वाला। अब नीले पे कौन सा अच्छा लगेगा, पीला करो या तो वाइट कलर करो। ठीक, अच्छा लगने लगा ना। इस वाले बॉक्स को कलर करना है तो इसको भी कलर कर सकते हैं। इस पे हम लगाते हैं ये वाला कलर, है ना। इसको भी सेम कर देते हैं, अच्छा लगेगा, दोनों अच्छा लगने लगा, है ना। तो भी हमने यहाँ पे क्या क्या सीख लिया, होम टैब। अब यहाँ पे देखो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब नॉर्मल आपके MS वर्ड में थे, वो सारे स्ट्राइक थोड़े। ये साइडों का है ऑप्शन। ठीक, ये क्या है, कैरेक्टर के बीच के स्पेस को कम ज़्यादा करने के लिए है। ठीक, ऐसा ऑप्शन आपको सब MS वर्ड में नहीं मिला होगा, इसमें दिया गया है। वेरी टाइट, एकदम सिकुड़ जाए, टाइट, लूज, वेरी लूज, गैपिंग बढ़ जाएगी, है ना। तो आवश्यकता पड़े तो करो, नहीं तो इसको छोड़ दो। फिर ये वाला पता ही होगा आपको, चेंज केस का विकल्प है ना। इससे क्या होता है, कई तरह के केस आते हैं, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ट्यूगल केस, है ना। तो यहाँ से हम उसके केस को बदल सकते हैं। ठीक, इसी तरह से इसमें से हम कोई केस दूसरा लगाना चाहते हैं या फिर सेम केस लगाएंगे, दोनों में सेम केस हो जाएगा।
फिर यहाँ से ग्रो फॉन्ट, सिंक फॉन्ट, है ना, फॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं और यहाँ से हम बढ़ाएंगे, यहाँ से छोटा करेंगे। और ये वाले से क्या होता है, यहाँ पे फॉन्ट की लिस्ट खुलती है। सबसे छोटा साइज़ क्या है फॉन्ट का, 8 है, और सबसे बड़ा 96। MS वर्ड में कितना था, 72 था ना, इसमें 96 है। और सबसे छोटा कितना कर सकते हैं, हाँ 8 ही कर सकते हैं। अरे टाइप करके एक करके देखें, एक करके देखें, एक हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 96। टाइप करके कितना होगा, MS वर्ड में कितना होता था, 400। जूम थोड़ी ना कर रहे हैं, 400। लगभग 2000 करें, देखिए 2000 कर रहे हैं, जितना होगा खुद ही बताएगा। कितना हो पाया, MS वर्ड में कितना होता था, किसी को याद है, हैं 1600 कितना है, 1638। MS वर्ड में रेंज क्या है, एक से लेकर के 1638 तक है ना। और पावर पॉइंट में हमने 2000 यहाँ पे डाला है, कितना जा रहा है, मैक्सिमम 1000 जा रहा है ना। 3000 डाल के देखते हैं, 1000 से ज़्यादा नहीं हो रहा है। किसी दूसरी साइड में चलते हैं, एक डॉट लेते हैं, डॉट, ठीक, ये डॉट है, इसकी साइज हम करते हैं 2000। हो जा रहा है ना 2000। दिखाई क्यों नहीं दे रहा, अरे इतनी बड़ी साइज हो गई तो कहाँ दिखाई देगा, ये है डॉट तो हो जा रहा है, लेकिन कोई अगर वर्ड टाइप करते हैं तो फिर नहीं हो रहा। उसको फिर देखिए, ठीक, और ऊपर करके देख रहे हैं, अभी बहुत बड़ा हो गया है ना। 3000 करके देखें, 3000 भी हो जा रहा है, 4000 भी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो फॉन्ट साइज मैक्सिमम है वो 4000 तक चला जा रहा है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे हम 4000 टाइप करके चेक करेंगे तो देखेंगे 4000 ले लेगा ये, ठीक है। 4000 के ऊपर अगर हम 4001 डाल के चेक करते हैं तो नहीं ले पाएगा, है ना। तो कम से कम एक और मैक्सिमम 4000 तक जा सकता है, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, फॉन्ट साइज भी चेक कर लिया, है ना। यहाँ तक एरिया हो गया। ये क्या है, फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए है ना। और ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जिस तरह की आप फॉर्मेटिंग किए रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने कौन कौन सी फॉर्मेटिंग किया है, कलर किया है ना, फॉन्ट चेंज किया है, और बोल्ड इटैलिक जो भी किए रहेंगे बोल्ड किया है। तो क्लियर करके चेक करते हैं क्या होगा, जिसमें जो भी किए थे सब हट गया है ना। तो जो भी फॉर्मेटिंग रहेगी वो हट जाएगी। फिर से दोबारा करना है तो कर सकते हैं, तो अंडू कर देंगे हम, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। बाकी आपने ये तो हमारा क्लिप बोर्ड हो गया। कॉपी पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए Ctrl+C। अब किसी चीज़ को कॉपी करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, इसको पहले छोटा करके हम पेस्ट करके देखते हैं ना, Ctrl+C के साथ, या फिर सीधे यहीं पे कॉपी और यहीं पे हम करते हैं पेस्ट। ये आ गया, जहाँ उठा के रखना हो रख लो, है ना। फॉर्मेट पेंटर को बता ही दिया। कट करना हो तो यहाँ से कट करो, कट कर दोगे तो वहाँ से उड़ जाएगा। पेस्ट करना है, जहाँ ले जाके पेस्ट करना है पेस्ट कर दो, ठीक। तो हमने क्लिपबोर्ड समझ लिया, स्लाइड समझ लिया,
फॉन्ट भी समझ लिया है ना। अब आते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ पे जाने के लिए पैराग्राफ में ये है हमारे अलाइनमेंट, सॉरी ये है हमारा बुलेट जो कि लिस्ट बनाने के लिए यूज होता है ना। जैसे रैम रोम में भी हमने ट्राई किया था, ये है ना। रैम में हमने लिस्ट बनाई थी, यहाँ बहुत ज़्यादा फॉन्ट कर दिए हैं, इस वजह से ये गड़बड़ कर रहा है। इस फॉन्ट को हम करते हैं कम, है ना। ये आ गया। अब हमको लिस्ट बनानी है, सीधा इंटर मारेंगे आ जाएगा। ठीक, अगर हमको इसको नंबर देना है तो हम यहाँ पे नंबर लिस्ट भी बना सकते हैं। इधर से आके यहाँ से हम नंबर ABCD काका काका जो भी आप लेना चाहें वो हम नंबर लिस्ट बना लेंगे। ठीक, फिर ये है अलाइनमेंट का, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी आप अलाइनमेंट करना चाहें यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक, ये क्या है, ऐड या रिमूव कॉलम लगाने के लिए है। जैसे हम लोग MS वर्ड में कॉलम लगाते थे उस तरह से यहाँ पे हम 2 कॉलम 3 कॉलम जिससे बांटना हो आपको मैटर को, उस तरह से हम मैटर को बांट सकते हैं। जैसे एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी है ना, इसमें कॉलम ऐड हो जाएगा। उसी तरह से उसमें होता था, देखिए है ना, कॉलम ऐड करने के लिए है। हटाना चाहते तो यहीं से हटा सकते हैं। इसके अलावा लाइन जैसे MS वर्ड में जाते थे तो आपको ऑप्शन मिलता था, यहाँ से देखो और स्पेसिंग का भी दिया गया है। ठीक, यहाँ से स्पेसिंग कर सकते हैं एडजस्ट, या फिर हम कुछ नहीं करना है छोड़ देते हैं। इसमें आपको कॉलम देना हो तो अलग से एक शेप लेके अलग से मैटर बना के लगा दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मान लो इसके अलावा शेप अगर ऐड करना हो यहाँ पे कुछ लिखने के लिए तो हम अलग से इंसर्ट करके ऐड कर सकते हैं। अभी हम इंसर्ट पे गए नहीं, अभी सिर्फ हम होम पे ही चल रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया और ये भी हो गया। ठीक, ये है इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। क्या करता है ये, बाएं साइड से मार्जिन से टेक्स्ट को, पैराग्राफ को दूर करता है ना। MS वर्ड में हमने सीखा था। ठीक, उसके बाद ये है स्पेसिंग, 2 लाइन के बीच के गैप को किस तरह से हमको करना है। उसके बाद है यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन, कि जो टेक्स्ट लिखा गया है इसके डायरेक्शन को हमको चेंज करना है, सॉरी यहाँ से। ठीक, देखो इस तरह से कर देगा। ये थोड़ा सा छोटा है इस वजह से आपको सही दिख नहीं रहा है ना। इसको हम ऐसे करते हैं, ये देखो। अगर हमको इधर से इधर तरफ लिखना है तो टेक्स्ट डायरेक्शन से जाके हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, है ना। जिस डायरेक्शन में सेट करेंगे उस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा ये अलाइनमेंट टॉप में करना है, मिडिल में करना है ना, बॉटम में करना है, जहाँ पे इसको आप अलाइन करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा मोर ऑप्शन पे भी और दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन है लेफ्ट राइट से कितना एडजस्ट करना है वो कर सकते हैं, नहीं तो सीधे यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। ठीक, बाकी हम यहाँ से भी इसको कर सकते हैं ऐसे। ठीक, बीचों बीच में करना है तो यहाँ से कर दो ऐसे। ये हो गया। उसके बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अगर आपने मान लो बुलेट में कुछ लिखा हुआ है, जैसे इसको लिखा हुआ है, इसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है ना, तो इसे स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये MS वर्ड में भी ऑप्शन था, इसमें भी दिया गया है। ये देखिए कुछ अच्छे तरीके से, मतलब डिजाइनिंग द्वारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किसी भी चीज़ को कई भागों में बांटना हो, अलग अलग तरीके की स्मार्ट आर्ट है। मोर स्मार्ट ग्राफिक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिलेगी। ये सेम MS वर्ड में भी आपको देखने को मिला है। ठीक, हायरार्की चाहिए तो हायरार्की ले लो, साइकिल चाहिए तो साइकिल प्रोसेस का दिखाना है कुछ। ठीक, इस तरह के आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे, जैसा जैसा चाहिए उस तरह से लेंगे। हमको लिस्ट लेना है तो लिस्ट हम ले लेंगे। ठीक, जो लिस्ट आपको चाहिए, मान लो ये चाहिए, ये ले लेंगे। ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, जैसे भी बनाना हो। ठीक, यहाँ पे कलर हम जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, यहीं से हम बुलेट ऐड कर सकते हैं। ठीक, अगर हम इसको सुधारना चाहते हैं तो टेक्स्ट पेन से जाके यहाँ पे हम और कुछ जोड़ना चाहते हैं तो इंटर मार के, ठीक, जिसके इसके अंदर मान लो हमको जोड़ना है तो टैब से हम इसके अंदर जोड़ सकते हैं। देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में बताने लगा। मान लो हमको रैम रोम दोनों इकट्ठा लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये रैम के बारे में बताएगा, है ना। फिर इंटर मारेंगे तो दूसरा पॉइंट रैम के बारे में नीचे जुड़ेगा। फिर इंटर मारेंगे तो अब उसके बाद हम यहाँ पे रोम के बारे में अगर लिखना चाहते हैं देखेंगे रोम के बारे में। अगर इंटर मार के टाइप करेंगे जैसे लिस्ट बनाते हैं, तो अब ये उसके रोम के नीचे लिखता चला जा रहा है। तो ये टेक्स्ट पेन से हम जाके इसको सुधार सकते हैं। ठीक, इसको क्लोज कर देंगे। बाकी यहाँ से और ऑप्शन है सेव, अगर और ऐड करना है। ठीक, बुलेट पॉइंट जोड़ना है तो बुलेट पॉइंट जोड़ सकते हैं।
ठीक, यहाँ प्रमोट डिमोट का ऑप्शन होता है। प्रमोशन में क्या होता है, वो आदमी ऊपर चला जाता है ना, जिसका प्रमोशन हो जाता है उसका एक पद ऊपर हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे है, डिमोट करेंगे तो एक पद नीचे हो जाएगा, है ना। लेफ्ट टू राइट करना है, ये मूव अप मूव डाउन है, किसी भी एक टेक्स्ट को ऊपर नीचे करना है। ठीक, बाकी रिसेट ग्राफिक्स यहाँ है। कुछ 3D उडी अगर आपको चाहिए तो इस तरह से यहाँ से जैसे आप बनाना चाहें, देखिए बहुत अच्छे अच्छे तरीके यहाँ पे दिए गए हैं। कलर तो यहाँ से चेंज ही कर सकते हैं। तो डिजाइन टैब, फॉर्मेट टैब, होम टैब, यहाँ पे साथ साथ में हमने 3 टैब डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये पैराग्राफ भी हमारा ख़त्म है ना। उसके बाद ड्राइंग है, ड्राइंग के अंदर यहाँ पे हम शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, ये हमको यहाँ पे मिल जाता है, ये इंसर्ट टैब पे भी मिल जाएगा, ये है ना। होम से भी हो जाता है, इंसर्ट टैब पे भी नहीं चलेंगे, इंसर्ट टैब पे हम चलेंगे कल। ठीक, यहाँ तक आपने देख लिया कुछ, यानी टेक्स्ट से संबंधित इतना चीज़ है आपको यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इंसर्ट टैब पे जैसा कि आपने MS वर्ड में देखा होगा, सेम टू सेम सब कुछ वही आ रहा है। कुछ चेंज है, क्या चेंज है, कुछ दिख रहा है। इंसर्ट करने का लगभग सारे ऑप्शन आपको वही दिख रहे होंगे यहाँ पे, है ना। वीडियो ऑडियो इसमें कुछ दिया गया है ना, बाकी उसमें भी कर सकते थे ऐसे थोड़ी। तो यहाँ पे आप वीडियो ऑडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं स्लाइड में लगाने के लिए, कि जब स्लाइड चले तो आवाज़ आए, गाना आए। ठीक, इसमें आपको ऑडियो मिल जाएंगे बहुत सारे। ठीक, तो हम आगे चलेंगे। इसमें स्लाइड नंबर आप जोड़ सकते हैं, उसमें पेज नंबर का ऑप्शन था, है ना। हेडर फुटर, टेक्स्ट बॉक्स, ये देखो टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है। कहीं पे भी अगर टेक्स्ट जोड़ना हो, जैसे MS वर्ड में जोड़ते थे, उसी तरह सेम इसमें भी है। ठीक, तो इसमें ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आगे हम बताते चलेंगे। अब चलिए सेव करते हैं फाइल को। इस फाइल को सेव करने के लिए हम यहाँ से कर सकते हैं, या फाइल पे जाके यहाँ से सेव कर सकते हैं, या फिर Ctrl+S बटन प्रेस करेंगे, वहाँ से सेव हो जाएगा। तो सेव पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आप चूज करेंगे कहाँ सेव करना चाहते हैं। ठीक, तो अगर आप इसको डायरेक्ट इंटरनेट पे सेव करना चाहते हैं तो इंटरनेट पे सेव करेंगे, या फिर नहीं तो सीधे हम यहाँ पे कोई लोकेशन चूज करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट में सेव होता है ना। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्लास के नाम से हम PPT को सेव कर देते हैं, है ना। फर्स्ट क्लास इंट्रो, अरे इंट्रो क्या, यहाँ पे हमारा हो गया होम टैब पूरा कंप्लीट, है ना। थोड़ा सा हमने फाइल टैब के भी बारे में जान लिया है। अब हम कल सीखेंगे इस फाइल को ओपन करना, फिर इस पर काम करना। तो हमने यहाँ पे होम टैब देखा, फाइल टैब देखा, उसके बाद हमने फॉर्मेट और एक डिज़ाइन टैब, है ना। 2 टैब अलग से देखे, तो 4 टैब हमने एक ही बार में सीख लिया है। चलिए इसको थोड़ा सा प्ले करके भी देख लेते हैं कैसे क्या आ रहा है इसमें। तो प्ले करने के लिए देखिए यहाँ पे स्लाइड शो बटन है, अभी यहाँ पे देखेंगे ये फ्रॉम बिगिनिंग मतलब शुरू से शुरू होगा। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए स्लाइड है, ये ख़त्म। ये देखिए ये ख़त्म। अभी तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, है ना। अब हम आपको एक पुरानी स्लाइड को ही ओपन करके दिखाते हैं कि कैसे प्रेजेंटेशन काम करता है। जैसे कि हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट MCQs इसको ओपन कर लेते हैं, है ना। प्ले करेंगे, F5 बटन प्रेस करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे पर्दा खुल गया है। ठीक, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। देखिए ये चित्र हमने इंसर्ट किया है इंसर्ट टैब का प्रयोग करके। ये आपको जो दिख रहा है ये इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ये स्लाइड पे लगाता है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के दौरान। ठीक, ये है ट्रांजिशन। अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब ये जो ऑप्शन आ रहे हैं इसको बोलते हैं, ये एनिमेशन के थ्रू ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक, ये हम आगे सीखेंगे। देखिए ऑटोमेटिक ऑप्शन आ रहे हैं, ये देखिए। ठीक, अब ये हमने GIF लगाया हुआ है, प्रिंटर ऑटोमेटिक काम कर रहा है। और ये स्लाइड ऑटोमेटिक मोड में चल रही है, इसमें हमको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ऑटोमेटिक चल रही है। कहीं पे आपको प्रेजेंटेशन देना हो तो आप इसको लगा के छोड़ सकते हैं, ऑटोमेटिक आदमी आएगा, देखता रहेगा, पढ़ता रहेगा, है ना। इस तरह से देखो ये आ गया सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक, ये देखिए ये एनिमेशन के थ्रू यहाँ पे चित्र आ रहे हैं, एनिमेशन के थ्रू आ रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारी स्लाइड काम करती है। ठीक, तो हम यहाँ पे आपको स्लाइड भी दिखा दिए हैं किस तरह से बनाते हैं। अब ये टोटल 38 स्लाइड में पूरा एक क्वेश्चन पेपर तैयार हुआ है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है OMR का पूरा नाम क्या है, सारे ऑप्शन है, OMR मशीन लगी हुई है। ठीक।
ठीक है, तो आप भी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।